Hello aspirants, from today with our first video on YouTube to our teaching aspirants. मास्टर बुक वाली ये सीरीज आपको पार्ट बी DSSB के साथ साथ CTET और HTET में भी हेल्प करेगी। बिना टाइम वेस्ट किए कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। इस बुक में आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हो। इन सभी टॉपिक को हम एक एक करके इनके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा, एजुकेशन। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स उनके टाइम के हिसाब से इनको अरेंज करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो आप बताइए, प्रजातंत्र, धर्म, राजनीति, आधुनिकीकरण, इनमें कौन सा टाइम के हिसाब से अरेंजमेंट होगी और कौन सा आंसर सही होगा? सोचिए। इसका आंसर बी होगा। पहले धर्म आया, उसके बाद पहले धर्म, फिर राजनीति, फिर प्रजातंत्र और फिर आधुनिकीकरण। जो अभी आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, ये तो आपको पता ही होगा, ये लास्ट नंबर पे आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस देश में औपचारिक शिक्षा संस्थान का इतिहास लंबा रहा है? सबसे ज़्यादा शिक्षा संस्थान आपको पता ही है कि भारत में सबसे ज़्यादा पहले पढ़ाई पे, एजुकेशन पे कितने विद्वान थे जो इन्होंने बुक्स लिखी इतनी सारी। तो इसका आंसर सी होगा, भारत। तो थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे नहीं है दिया हुआ है नहीं दिया, नहीं वाला ऑप्शन मतलब एक को ही चूज़ करना है। प्राचीन, जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्राचीन काल के दौरान शिक्षा की दो प्रणालियाँ, वैदिक और बौद्ध। हमें पता ही है पहले प्राचीन काल में वैदिक और बौद्ध प्रणाली विकसित हुई थी। बौद्ध धर्म, वैदिक काल हम जानते ही हैं। बी ऑप्शन है, वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों और धर्म सूत्रों की शिक्षा दी गई थी। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, ये भी हम जानते हैं। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षा अधिकतर नीले आसमान के नीचे वनों में दी जाती थी, जो छात्र के मस्तिष्क को नवीन और जीवंत रखती थी। पहले कोई स्कूल्स अलग से नहीं होते थे। पहले ऐसे ही टीचर्स, जो शिक्षक थे, पेड़ों के नीचे बिठा के बच्चों को ज्ञान दिया करते थे। डी है, शिक्षा अधिकतर छात्र को सशक्त बनाने पर केंद्रित थी। नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तीन बिल्कुल सही हैं। भारत में प्राचीन शिक्षा किस काल से संबंधित है? प्राचीन शिक्षा की बात की गई है। ए ऑप्शन, वैदिक काल। ऑप्शन सभी ध्यान से पढ़ने हैं। मध्यकाल, स्वतंत्रता पूर्व भारत, ब्रिटिश भारत जिसे बोलते हैं, और स्वतंत्रता के बाद का भारत। तो प्राचीन शिक्षा कब थी? वैदिक काल के टाइम में सबसे ज़्यादा प्राचीन यही थी इन सभी के उसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों ने शिक्षा के कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से इसमें प्री स्कूल्स की बात की गई है, प्राग विद्यालय के छोटे बच्चों से किशोरावस्था तक के बच्चों के लिए लागू किया गया। उन्होंने डैश की भूमिका को पहचाना। आप बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़े, उनका आंसर सोचे कि आंसर क्या हो सकता है। तो इनका ऑप्शन पढ़ेंगे हम। ए है, गुरुकुल प्रकार की शिक्षा। बी है, स्कूली शिक्षा की कॉन्वेंट प्रणाली। सी है, शिक्षक और अधिगम में संवेदना और धारणा। या डी, उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उपरोक्त सभी ही उत्तर होगा। इसका उत्तर सी होगा, शिक्षण और अधिगम में संवेदना और धारणा। शिक्षा और अधिगम, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया गया था। नीचे कथन दिए गए हैं। कथन ए, जिसे कथन पहला, कथन दूसरा कहा गया है, तो ये बताना है कि कथन कौन सा सत्य है। कथन पहला है, प्राचीन भारत में समग्र शिक्षा केवल इस दुनिया में जीवन या स्कूली शिक्षा के पूरे जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान का अधिकरण नहीं था, बल्कि पूर्ण प्राप्ति और स्वयं की मुक्ति के लिए था। मतलब जो पहले शिक्षा दी जाती थी प्राचीन भारत में, उसमें ये नहीं था कि दुनिया में जीवन, मतलब दुनिया में क्या हो रहा है या दुनिया के बारे में बताना, जीवन की तैयारी के रूप में, मतलब कि आगे आपको जॉब लगना है, ये पहले ये सब नहीं था। पहले था कि पूर्ण प्राप्ति की जाएगी स्वयं की मुक्ति के लिए। अपने लिए इंसान पढ़ते थे और अपने समाज के लिए पढ़ते थे। सेकंड ऑप्शन है, बहुलवाद, आपसी समझ और शांति के मूल्यों ने
प्राचीन शिक्षा के दौरान समग्र शिक्षा की नींव रखी। तो अब ये दोनों ही ठीक है, पहला भी और दूसरा भी, तो दोनों कथन ए में सत्य है। 7th क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के 3 सरल प्रतिक्रियाएं श्रवण, मन, पहला था श्रवण, दूसरा था मन और तीसरा सोचिए क्या था। इसमें आएगा निधिध्यासन। इसमें ये ध्यान रखना, पहला था श्रवण, मनन और फिर निधिध्यासन, ये आपको याद रखो। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के दौरान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो कि ठीक था। पहले क्या होता था, स्वयं की मुक्ति के लिए इंसान पढ़ता था, तो मुक्ति और आज़ादी के लिए ही मेन उद्देश्य था। 9वां प्रश्न है कि प्राचीन जो उच्च शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं वाला, मोक्ष का अंतिम उद्देश्य, चरित्र का गठन, नागरिकों कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार बनाने में सहायक, उन्हें केवल धार्मिक उन्नति के लिए तैयार करना। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ये तीनों तो ठीक है, मोक्ष का, नागरिक कर्तव्य, चरित्र का गठन, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं है बताना है ना, उन्हें केवल धार्मिक उन्नति के लिए तैयार नहीं किया जाता था, ऐसा कोई वो नहीं था कि बस धार्मिक उन्नति के लिए ही तैयार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10th, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर। मतलब ये पहला कथन जो होगा उसमें कोई कथन, कोई बात कही गई है और उसका कारण दिया गया, तो ये बताना है जो ये कथन है उसका कारण यही है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि स्कूली शिक्षा से परे इस दुनिया के जीवन की तैयारी करना था। ये बिल्कुल ठीक है। पहले बस ये नहीं था कि आपने स्कूली शिक्षा, मतलब बिल्कुल ये भी नहीं था कि केवल ज्ञान प्राप्त किया और आपने छोड़ दिया। मतलब ये नहीं है कि आपको भाई एक पर्टिकुलर चीज़ में ही ज्ञान प्राप्त करना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इस दुनिया में जीवन की तैयारी करते थे, जीवन के बारे में सीखते थे। तो इसका कारण देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा के पूर्ण बोध और स्वयं की मुक्ति पर जोर दिया गया। बिल्कुल, इसमें स्वयं की मुक्ति पर ही जोर दिया गया था। ये दोनों बिल्कुल सही है, ये कथन भी सही है और इसका उत्तर जो कारण है वो भी सही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि पहले में क्या, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, नहीं। ए सत्य है लेकिन आर, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, नहीं। ए और आर दोनों सत्य है और जो आर है ये ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अंग थे। तो इसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, धर्मसूत्र, बताइए कौन कौन थे। देखो वेद भी था, ब्राह्मण भी था, उपनिषद भी था। सोचो बताओ, धर्मसूत्र था या नहीं था, बताओ थोड़ा सोचो। था, ये चारों के चारों थे। धर्म के बारे में भी था, उपनिषद भी थे, ब्राह्मण भी थे, वेद भी था। 12th क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, प्राचीन भारत में देशज शिक्षा घर पर मंदिरों और गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। इसका कथन सेकंड है, प्राचीन भारत में विद्यार्थी उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए विहारों में जाते थे। अब जो पहले हैं देशज घर, मतलब जो शिक्षा थी वो घरों में भी, मंदिरों में भी प्रदान की जाती थी, गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी, तो ये तो सत्य है ही। तो इसका उत्तर क्या होगा। अब ये भी सत्य है, ये बात भी सत्य है, विद्यार्थी उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए विहारों में जाते थे, तो दोनों सत्य हो जाएंगे। अब 13th क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन के बारे में कौन नहीं जानता। राजा राम मोहन रॉय ने हमारी सबसे मेन चीज़ सती प्रथा को हटाया था। सती प्रथा को तो आपको पता ही होगा, सती प्रथा क्या थी। तो इसमें पहले पढ़ते हैं, वह देश में पश्चिमी शिक्षा के ज्ञान को फैलाने के इच्छुक थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। उन्होंने दिखाया कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ त्रुटिपूर्ण हैं। नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो ग्रंथ हैं हमारे भारत के उनमें गलतियां हैं, नहीं।
उन्होंने बस हमारी जो प्रथाएं जो सही नहीं थी उनका खिलाफ किया था। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड देखेंगे हम। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समकालीन भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य छात्रों के बीच निम्नलिखित में से किस मूल्यों को विकसित करता है? जो शिक्षा संस्थान है वो छात्रों के बीच क्या मेन चीज़ किस चीज़ को विकसित करता है? तो नैतिक मूल्य। हमारे नैतिक मूल्यों पर हमें नैतिक बुक्स भी आती थी, बच्चों को भी पढ़ाया जाता था नैतिकता के बारे में। तो नैतिक मूल्य है इसका आंसर। 15th क्वेश्चन है, शिक्षा के उत्कृष्ट प्रतिरूप को डैश कहा जाता है? शिक्षा के उत्कृष्ट प्रतिरूप को त्रिकला कहा जाता है। 16th क्वेश्चन है, शिक्षा प्रदान करने की औपचारिक प्रकृति डैश के दौरान गुरुकुलों, आश्रमों और परिषदों के माध्यम से शुरू की गई? पहला वैदिक काल, मुगल काल, मध्यकाल, बौद्ध काल। बताइए। तो इसमें जो गुरुकुल और ये सब था तो पहले वैदिक काल से ही शुरू किया गया था, ये तो सब बाद में आए थे। ये मुगल काल बाद में था, मध्यकाल बाद में था। 17th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण विषय था? तो अब देखिए गणित। पहले गणित पे इतना जोर नहीं दिया जाता। विज्ञान, धर्म और इतिहास। तो पहले विज्ञान, इतिहास, गणित इनके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धर्म था, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था बच्चों को। 18th क्वेश्चन है, शिक्षा की प्राचीन भारतीय प्रणाली मुख्य रूप से थी? इसके ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक, प्रौद्योगिकीय और व्यावसायिक। तो धार्मिक, भारतीय प्रणाली मुख्य रूप से धार्मिक थी। 19th क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अधिगम की सर्वोच्च संस्था कौन सी थी? सर्वोच्च संस्था नालंदा थी। नालंदा जो बिहार में है, इसे यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गुरुकुल, आश्रम, वेद या मस्जिद। पहले जो प्राचीन भारत था उसमें मस्जिद कोई हिस्सा नहीं था शिक्षा प्रणाली का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियोस आए और आपको अच्छा सा कंटेंट मिले तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।